राजधानी पटना है और अभी जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है, कभी बढ़ रही है, लोगों को निजात नहीं मिलने वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। पटना में या पूरे बिहार, या यूँ कहें कि पूरे बिहार में जिस तरह से ठंड का असर है और जिस तरह से लगातार ठंड पड़ रही है, ऐसे इसके बाद भी वर्ग 6 के जो स्कूल हैं, वर्ग 6 से ऊपर के स्कूल को खोल दिया गया है। और आप समझिए कि बच्चों की स्थिति क्या होगी। फिलहाल हम बच्चों की बात बाद में करेंगे। फिलहाल वह तस्वीर देखिए कि किस तरह से ज़िंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। और ये सीधी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि यह ट्रेन आ रही है किस तरह से धुंध को चीरते हुए। यह सीधी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। यह सचिवालय हॉल को क्रॉस कर रही है और यह अब पटना जंक्शन की ओर आगे बढ़ेगी। फिलहाल मैं इस ट्रेन की स्थिति को दिखाता हूँ, फिर मैं बच्चों के भी बात करूँगा। और जिस तरह से ठंड लगातार प्रभावित कर रही है आम जीवन को, हम वो भी बताएंगे। और ऐसे में आप खुद समझिए कि क्या इस समय विद्यालय खोलना या क्लास वर्ग के ऊपर क्लास 6 से 6 के बच्चों को स्कूल बुलाना, क्या यह कितना उचित है, इसका निर्णय हम आप पे ही छोड़ेंगे। फिलहाल आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यह तस्वीर है, वो उसको आप देखिए। इस धुंध के बीच जो ट्रेन का आवागमन है, यानी जो रफ्तार है ज़िंदगी की, उस पर ब्रेक लगा है। देखिए किस तरह से धुंध को चीरती हुई यह ट्रेन आ रही है। या सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। इतनी धुंध है कि मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल समझिए कि शून्य के आसपास हम कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, कि मतलब कि 50 मीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। मैक्सिमम मैंने कहा कि 50 मीटर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। इससे में देखिए ट्रेन की जो रफ्तार है वह किस तरह से कम हो गई है और यह अब इस धुंध को चीरते हुए स्टेशन की ओर बढ़ने वाली है। ये देखिए, ये ट्रेन धीरे धीरे आ रही है क्योंकि कोहरे की वजह से, घने कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए पहले सीधी तस्वीर आप देखिए कि ट्रेन की रफ्तार में दिखा रहा हूँ कि ट्रेन की रफ्तार या किस तरह से ट्रेन की रफ्तार देखिए। यह आरा की तरफ से ट्रेन आ रही है और इसकी रफ्तार मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि रफ्तार आप देखिए कि ट्रेन की जो रफ्तार है वह कितना असर कर रहा है कोहरा की वजह से। इस वजह से जो ट्रेन की जो रफ्तार है वह बिल्कुल कम कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से कोहरा है। और ऐसे में निश्चित रूप से अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसका सीधा प्रतिकूल असर होगा। इस वजह से जो ट्रेन की रफ्तार है वो कम कर दी गई है। जो सड़कों पे जो गाड़ियां जो चल रही हैं वह उसकी रफ्तार कम है। देखिए यह ट्रेन यह पटना जंक्शन की ओर आगे बढ़ रही है और ये धुंध देखिए किस तरह से कोहरा है, घना कोहरा है। और इस घने कोहरे के बीच ट्रेन का परिचालन किस तरह से बाधित है, या कहें कि रफ्तार कम है तो बाधित ही समझे, क्योंकि जो निश्चित जो समय है उस समय पर ट्रेन पहुंचेगी ही नहीं। तो इस तरह से किसी धीरे धीरे ट्रेन अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंच रही है। और जब मैं जूम कर रहा, देखिए आप तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसके आगे अब कुछ नहीं दिख रहा है, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये है कोहरे का असर। ये घना कोहरा है और इसके बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोगों की जो स्थिति है वह काफ़ी बुरी स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से ठंड का असर है लोग बचना चाह रहे हैं और निश्चित रूप से बचना भी। बिहार में हाड़ कपाने वाली ठंड है और इसके बाद भी विद्यालय को खोल दिया गया है। क्लास 6 के बच्चे, क्लास 6, 7, 8 ऊपर के बच्चे के लिए विद्यालय खुली हुई है। और ये देख लीजिए, ये तस्वीर मैं सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूँ। घना कोहरे के बीच बच्चे आ रहे हैं विद्यालय। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से बच्चे आ रहे हैं। अरे ठंड नहीं लग रही तुमको? लग रहा है तो कहाँ आ रहा है? सर बोला है मैम कि स्कूल खुला हुआ है। हाँ, इसलिए स्कूल आना है।
बोला था 2 तारीख के, लेकिन 2 तारीख के नहीं आवा है। हाँ, तो ठंडा नहीं लगा तुमको? लग रहा है सर, हाँ? लग रहा है। तो घर में रहना चाहिए था ना? यस सर, हमको हाँ? लगा स्कूल खुला होगा। क्या? हमको लगा था स्कूल खुला होगा। हाँ, यस सर। इसलिए आ गए। यस सर। ये देखिए, तस्वीर देखिए, ये बच्चा किस तरह से, ये ठंड में ये बच्चा देखिए चप्पल पहने हुए है और हाथ में दस्ताना भी नहीं है, और ये देखिए टोपी नहीं है। आज तुम तो स्कूल ड्रेस में हो, टोपी कहाँ है तुम्हारी? सर टोपी नहीं है। अच्छा, है लेकिन नहीं पहने सर। क्यों नहीं पहने? पहनना चाहिए ना। स्कूल क्यों आए हो? पढ़ने के लिए? यस सर। आज स्कूल खुल गया क्या? हाँ, मैम बोली थी 3 तारीख को। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष कुमार। आयुष कुमार। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते। ये समय से, अपने समय से पहले पहुंचे हुए विद्यालय, और बच्चे यहाँ आएंगे। चूँकि विद्यालय को खोल दिया गया है, इसलिए बच्चे यहाँ आएंगे और उनके लिए विद्यालय खुला हुआ है। और सीधे मैं देखिए, मैं वर्ग में जाता हूँ और यहाँ की भी तस्वीर मैं देख लेता हूँ। यहाँ जो शिक्षक हैं वो बच्चों, यहाँ 3 बच्चियाँ हैं और ये आई हुई हैं पढ़ने के लिए, ये वर्ग में है, और शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इनकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन इस प्रचंड ठंड में इन बच्चों को बुलाना। किस क्लास में पढ़ती है बेबी? 6 में पढ़ती हो। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? जिया कुमारी। जिया कुमारी। तो घर से जब निकली तो ठंड नहीं लग रही थी? नहीं लग रही थी। लग रही थी ना। अच्छा, तो घर से आने का मन कर रहा था? नहीं। क्या बहुत ठंड है कि नहीं है? है ना। क्या नाम है आपका? माही कुमारी। किस क्लास में? 6 क्लास में। 6 में। तीनों बच्ची 6 में ही है ना? 7 आप 7th में हैं? अच्छा, एक मिनट। किस क्लास में है? 7th। क्या नाम है आपका? रिया कुमारी। रिया कुमारी। देखिए, पूरा वर्ग खाली है, लेकिन ये 3 बच्चियां हैं। चूँकि विद्यालय को खोल दिया गया है और इसलिए ये विद्यालय हैं। पूरा जो बेंच है वो खाली है देखिए, और जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। वो उन्हें घर में रहने की इजाज़त नहीं है। इतनी प्रचंड ठंड के बाद भी ये स्थिति है, यह विद्यालय है, यह सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूँ। अब सवाल यह है कि क्या सरकार को समझने की क्या ज़रूरत नहीं है कि जब इतनी प्रचंड ठंड है, घना कोहरा है, इसके बाद भी विद्यालय को खोला गया है। क्लास 5 से के ऊपर के जो बच्चे हैं वो, ये देखिए, ये कार्यालय है और कार्यालय में ये शिक्षक लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसलिए क्योंकि क्लास में बच्चे नहीं हैं तो ये कार्यालय में है। निश्चित रूप से अब कहाँ जाएंगे जब बच्चे हैं ही नहीं। क्लास सिर्फ एक ही क्लास में 3 अलग अलग बच्चियाँ हैं। और ये आप कौन हैं? आप प्रिंसिपल हैं जी। अच्छा। आप कितने बजे विद्यालय पहुँची हैं? 6:15 बजे। 6:15 बजे जी। तो उसमें तो कुछ दिख नहीं रहा होगा मेरे को, जब अभी ये हाल है 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। और कुहासा था, अंधेरा था। हाँ बिल्कुल। कहाँ से आप आती हैं? अनीसाबाद। अनीसाबाद से आप आती हैं। बताइए, ये बुजुर्ग हैं यहाँ पे, ये HM हैं, और ये 6 बजे यहाँ आप आ जाती हैं, तो फिर उठती कब, कितने बजे आप होंगी? 4 बजे। 4 बजे जगती हैं। हाँ, घर वालों के लिए नाश्ता भी तो बनाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितनी जिम्मेदारी है, आप इस बात को समझिए कि यह HM है, और जो विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनको कितने सवेरे जगना होगा और आना होगा। और फिर बच्चों के लिए जिस तरह से स्कूल खोला गया है, यह इसको अब क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, यह बखूबी अब इसका निर्णय तो आप लोग करें। लेकिन जो फिलहाल जो स्थिति है देख लीजिए कि विद्यालय को खोल दिया गया है। आप शिक्षिका हैं? नहीं, बच्ची के लेके माता है। अच्छा, आप गार्जियन हैं? हाँ, अरे वाह। क्या नाम है आपका? इधर आइए। आशा देवी। आशा जी, ये यहाँ बैठिए, यही बैठिए। क्या बैठिए? अच्छा अच्छा। आपकी बच्ची को लेकर आप आए? हाँ, स्कूल खुला था तो लेके आए। अच्छा,
तो आपको तो घर चले जाना चाहिए था ना। हाँ, थोड़ा सा आग देखे तो ताप लगे और कुछ नहीं है। अच्छा, तो कितने बजे आप जगी होगी मतलब बच्ची को तैयार करने के लिए? हम तो जगे हैं 5 बजे। 5 बजे। हाँ, और बच्ची कितने बजे आप यहाँ स्कूल आई है? यहाँ तो आई है मतलब 9 साढ़े 9 में आई है। 9:30 बजे। कि इतनी प्रचंड ठंड है, कड़ाके की ठंड है, घना कोहरा है, इसके बाद भी विद्यालय को खोला गया है और क्लास 5 के बच्चे, क्लास 5 से ऊपर के जो बच्चे हैं वह विद्यालय वह आ रहे हैं। अब ये बाहर की जो तस्वीर है वो मैं दिखा रहा हूँ कि ये कुहासा का आलम है। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि किस तरह से जो ज़िंदगी की जो रफ्तार है वह उस पर किस तरह से ब्रेक लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए विद्यालय खोलना कितना उचित है, यह समझना होगा। क्योंकि सबसे अभी जो स्थिति है कि जिस तरह से लोग इस प्रतिकूल मौसम में, चूँकि घर से निकलना अनिवार्य है, ऐसे में लोग बीमार हो रहे हैं। और किसी भी आप कार्यक्रम अगर आप जाते हैं, आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो निश्चित रूप से वो हर कार्यक्रम में आपको खांसी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि लोग बीमार हो रहे हैं और लगभग 30% जो बीमारियां हैं अभी जो आप पटना के किसी भी अस्पताल में आप जाएं, चाहे PMCH हो या IGMS हो, वहाँ पे 30% मरीज खांसी के आ रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि जिस तरह से ठंड का प्रकोप है, ऐसे में बीमार होना लाजमी है। चूँकि अब काम है तो काम से घर से निकलेंगे ही लोग। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनके लिए विद्यालय खोलना कहाँ तक उचित है, यह समझना होगा। चलिए अब हम लोगों से इस बात पे प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं कि क्या आज स्कूल जिस तरह से खुला है, जिस तरह से ठंड है, इसके बाद भी विद्यालय खुलना कहाँ तक उचित है। हम लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंड है। आज तो और ठंड हो गई है यहाँ पे पटना में। ठंड है, कपकपी भी है। कपकपी भी है और अभी हल्का हल्का बूंदा भी ये हो रहा है, आपका चल रहा है। और इस समय जो है शीतलहर जिसको कह सकते हैं। जी बिल्कुल, उससे ज़्यादा ही शीतलहर से भी ज़्यादा ये है, ठंड है यहाँ पे। तो क्या ऐसे में क्लास 5 से ऊपर के बच्चों का स्कूल खोलना उचित है? नहीं, एकदम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना, एकदम बिल्कुल बंद। तो सर बहुत ज़्यादा है। स्कूल खुल गया है क्लास 5 से ऊपर के बच्चों का, क्या कहेंगे? नहीं सर, बंद होना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है सर कि छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर जैसा ध्यान दीजिए, स्कूल बंद करवाइए। पहले जो बच्चों का खुल गया है वो बंद होना चाहिए। हमारी सरकार से यही विनती है, क्योंकि जब हम सब व्यक्ति युवा नहीं सह पा रहे हैं तो बच्चे लोग को तो सहना ठंड, और वो बोल नहीं सकते हैं कि हमको क्या परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है। वो तो स्कूल के नाम पर चल जाएंगे, फिर उसके बाद उनको तबीयत अगर ख़राब हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो वो तो बच्चों को, हम पर, गार्जियन पर असर पड़ेगा खर्च का। डॉक्टर के पास जाना, दवा दारू, दौड़ धूप, एक दिन स्कूल जाएगी। अगर 1 महीना बीमार पड़ गया तो 1 दिन स्कूल जाने से तो और मुसीबत में हम पड़ जाएंगे बच्चों को लेकर। लेकिन हमारी सरकार से विनती है कि स्कूल को थोड़ा अभी कुछ दिन और बंद किया जाए, मिनिमम कम से कम संक्रांत तक। आप सरकारी रिपोर्ट ही बता रहा है कि 14 तारीख तक शीतलहरी का प्रकोप है, तो ये चीज़ होना चाहिए। हमारी सरकार से विनती है, DM से है, जो हमारे DM हैं, उनसे विनती है कि सर कम से कम स्कूल को अभी कुछ दिन और बंद किया जाए। 15 अगस्त तक बंद होना, 15 जनवरी तक बंद होना अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य है। तो बहुत ठंड है, ठंड बहुत ज़्यादा है, इस चलते स्कूल को बंद कर देना ही उचित है। ठंड का जैसा अभी ठंड का माहौल है उस तरह से अभी स्कूल स्थगित होना ही चाहिए। इसलिए सर कि बहुत ज़्यादा ठंड है। जब हम लोग बड़े लोगों को ठंड लग रहा है तो बच्चे लोगों को तो स्कूल में उठना, नहाना धोना करके फ्रेश होके जाना और मॉर्निंग में जाना, तो यही उचित होना चाहिए। कम से कम अभी संक्रांत तक, मकर संक्रांति तक स्कूल को बंद ही होना चाहिए सर, क्योंकि बहुत कष्ट है सर बच्चा में। तो जिस तरह से प्रचंड ठंड है, कुहासा है, कपकपी है, और मौसम विभाग जिस तरह से लगातार यह निर्देश दे रहा है कि मौसम फिलहाल अभी इसी तरह का मौसम रहेगा। भी जिस तरह से कुहासा है, घना कोहरा है, और जिसने कि पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, ज़िंदगी की रफ्तार पे मानो ब्रेक लगा दिया है। जो गाड़ियां जो हैं वो धीमी गति से चल रही हैं।
ऐसे में विद्यालय का खुल जाना और जिस तरह से अभिभावक में इस बात को लेकर नाराज़गी है, तो वहीं कुल मिलाकर या लोगों का कहना है कि विद्यालय फिलहाल अभी नहीं खुलना चाहिए और तब तक जब तक कि मौसम विभाग स्पष्ट रूप से यह निर्देश ना दे दे कि हाँ अब 1-2 दिन में या फिर जब भी मौसम कुछ बेहतर नहीं हो जाता है तब तक विद्यालय को बंद रखना चाहिए। अब ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन इन सारी बातों पे कब तक ध्यान देती है और विद्यालय को लेकर फिर नया आदेश कब तक आता है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।